आपका फिर से स्वागत है टेक बाइक वाल में। और आज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो एरे चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारे एस्पेक्ट को देखेंगे कि एरे से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कवर कर चुका है कि एडीडी क्या होता है और एरे के आई मीन डीएसए के क्या सिलेबस है। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एरे। ठीक है, इससे डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। बीपीएससी टीआरई में टीआरई ए3, टीआरई 3, अभी तो ये 4 होगा। और इससे पहले टीआरई 3 में 3.0 और 3.2 में इन सारी जगह पे पूछे गए हैं। और साथ में स्टेट के सारे इसमें पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें। और इससे प्रीवियस अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो देन इसे जाओ आप, इससे 2 लेक्चर पहले हैं वो देख लो एक बार। उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखोगे, फिर भी समझ आएगा। हाँ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको यहाँ पे इसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताया जाएगा कि वो समझ में आते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर फील्ड से हैं, ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज इसके बारे में होगा कि वेदर प्रोग्राम कैसे रन होता है और किस तरीके से स्टोर होता है प्रोग्राम के अंदर, और वेरिएबल्स के हेल्प से स्टोर किया जाता है और भी सारी चीज़ें। तो हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहली बात, एरे की हमको ज़रूरत क्यों करी, वाई एरे। ठीक है, और दूसरी बात, एरे के एप्लीकेशंस क्या है, और साथ में हम लोग देखेंगे कि एरे के एडवांटेज क्या है। और उसके बाद हम लोग इस कोर्स के अंदर में बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखा है, जो आप एट द एंड आपको 50+ MCQs आपको पर डे मिलेंगे, जो आपको सॉल्व करना है। वो कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, एट द एंड इस क्लास के अंत में हम आपको बताएंगे कि कहाँ जाकर के आप टेस्ट दे सकते हो, नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने लेक्चर पे चलते हैं। तो पहला पॉइंट कि एरे क्या है। सो एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सेम वेरिएबल टाइप होता है, और जो वो स्टोर करता है। ठीक है, एरे क्या होता है? सेम कलेक्शन ऑफ आइटम द सेम वेरिएबल टाइप्स दैट स्टोर एट द कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब होता है कि एरे बहुत सारे डेटा को स्टोर तो करता है, बट वो किस में स्टोर करता है? वो कंटिन्यूअस लोकेशन में। कंटिन्यूअस लोकेशन का मतलब ये हुआ कि वन आफ्टर अनदर, 1 2 3, इस तरीके से वो स्टोर करेगा। ठीक है, वो एक सीरीज में होगा। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसके लिए भी हमने ऐड कर रखा है कि एरे एक समान डेटा टाइप के एलिमेंट को कलेक्शन को कहते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट के कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के स्टोर करता है। अगर बात करेंगे कि एरे किस तरीके से दिखता है, राइट, और इसका प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, प्रोग्राम में इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। सो ये आपका जो है वो प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन है किसका? एरे का। कि फर्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं डेटा टाइप, बताते हैं कि अगर ये कलेक्शन है मीन्स ये डेटा के बहुत सारे डेटा को स्टोर करेगा, तो किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा? तो इंटीजर, ये क्या होता है? एक टाइप होते हैं जो नंबर को स्पेशली स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देन आफ्टर उसका नाम देते हैं
कि वेदर ये जो जगह है, जिस जगह पे इतने सारे डेटा स्टोर होंगे, तो उसके नाम क्या होंगे? एरे होंगे। ये ऑप्शनल है, एज योर विश, अपने हिसाब से इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप चाहो तो स्टूडेंट एरे कर दो, स्टूडेंट एरे, एज योर विश। और उसके बाद यहाँ पर मेन जो इसको पहचानने का जो तरीका होता है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके हेल्प से आप इसको पहचानते हैं कि ये एरे है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम ये दिखाते हैं कि ये एरे जो होगा वो कितना लंबा होगा या फिर उसकी साइज कितनी होगी। ओवरऑल हम ये बताते हैं कि इसका मेमोरी लोकेशन में ये कितना स्टोरेज रखने वाला है। ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर हम लोग बताते हैं क्या, कि ये आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको बोला जाता है, जो कॉमन लैंग्वेज में हम इसको इक्वल बोलते हैं, बट लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सीरीज में देखेंगे, तो वहाँ आपको दिखाया जाएगा कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में वो एलिमेंट जो होते हैं उसको स्टोर किया जाता है। मीन्स हमें सपोज एक एग्जांपल्स में से मैं समझाता हूँ आपको, कि हम एक एरे बना रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट के नेम का। ठीक है। तो पहले हम बताएंगे स्टूडेंट, पहले बताएंगे कि ये स्टूडेंट का है। तो देन स्टूडेंट के नाम का बनाने के लिए हमको पहले बताना पड़ेगा कि ये जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। जितने भी अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक चीज़ें जो होंगी, ठीक है, वो स्ट्रिंग के अंदर में आएंगी। सो स्ट्रिंग कैसे लिखा जाता है? स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोट का यूज किया जाता है। इसके अंदर कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी कुछ भी आ जाए, वो सारे के सारे कंसिडर किए जाएंगे स्ट्रिंग के अंदर। किस में कंसिडर किए जाएंगे? स्ट्रिंग के अंदर। इवन इवन इसके अंदर आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर अगर मैं स्ट्रिंग बनाऊं, इसके अंदर डबल कोट के अंदर मैं नंबर ही क्यों ना लिख दूं, फिर भी इसको स्ट्रिंग ही कैलकुलेट किया एज इट इज़, वो प्रिंट करा देगा, या फिर एज इट इज़ वो यूज करेगा प्रोग्रामिंग में। ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल बता रहा था कि अगर हम स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम एरे का नाम देते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट, और उसके बाद हम इसको बता देते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे वो होंगे, दो स्टूडेंट के ही डेटा होंगे। देन आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद करली ब्रैकेट, और उसके बाद हम यहाँ पर नाम देंगे, जस्ट लाइक राहुल, राइट, इकबाल। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देन आफ्टर लास्ट में स्वामी कोलन दे देते हैं। तो हमने क्या समझा कि एरे जो होता है वो क्या होता है? सेम डेटा टाइप के होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे से स्टोर्ड होते हैं। ठीक है। और इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में भी आप बोल लोगे तो लीनियर में स्टोर होते हैं। ठीक है। और इसको डेटा स्ट्रक्चर को किसके अंडर में रखा गया है? हमने जब इसके टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर टाइप पढ़े थे, वहाँ पर हमने देखा था कि एरे को रखा गया है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में। किसके अंदर रखा गया है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। तो हमने समझा कि एरे क्या होता है। एरे होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट बोलेंगे, या सेम टाइप ऑफ वेरिएबल बोलेंगे, या सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप बोलेंगे, जो एक सीक्वेंस में, एक सीरियल में वो स्टोर करा करके रखता है। ठीक है। तो ये आपके हुए कुछ पार्ट डेफिनेशन के। अब हम लोग समझेंगे, अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो क्या समझेंगे सेकेंड पॉइंट में, कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से मेमोरी के अंदर में वो स्टोर होता है।
ये कुछ तरीका है जहाँ पर वो मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो उसमें स्टोर होने के लिए वो यूज करता है इंडेक्स का। मशीन क्या यूज करता है? इंडेक्स के रूप में यूज करता है उसको। ठीक है, और वो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। ऑलवेज आपसे प्रोग्राम में पूछे भी जाएंगे, एमसीक्यूज में पूछे भी जाएंगे एग्जाम में कि जो एरे होता है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है। सो हमेशा एरे जो होता है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एरे के मिडिल में जो ये सारी चीजें हैं उसको हम लोग बोलते हैं एरे एलिमेंट। वहाँ हमने देखा प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में कि वेदर हम किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं डीएसए में या फिर डेटा स्ट्रक्चर में करते हैं, जिससे वो किस तरीके से जाकर के स्टोर होता है। तो ये जो हुआ आपका मेमोरी में किस तरीके से स्टोर हो रहा है, एक तरीके से ये मेमोरी स्ट्रक्चर हुआ आपका, वन ऑफ टाइप्स ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, और इस वाले सेक्शन को बोला जाता है बेस एड्रेस। इसको भी बोला जाता है क्या? बेस एड्रेस। इसको क्या बोला जाएगा? बेस एड्रेस। और ये ऑलवेज हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आई मीन जावा और या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर सी हो या सी प्लस प्लस हो, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा? दिस इज फर्स्ट एलिमेंट। इसको कहा जाता है फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोला जाएगा इसको? फर्स्ट एलिमेंट बोला जाएगा। एंड ओवरऑल ये क्या कौन से एलिमेंट होंगे? लास्ट एलिमेंट। ठीक है, सारे क्या कहलाएंगे? अरे कहलाएंगे। ठीक है, और ये जो सारे हैं सेम टाइप के वेरिएबल है। अगर आप चाहो तो इसके जगह पर आप, जैसे हम लोग ने वहाँ पे बनाया एक स्टूडेंट नाम का, तो देन यहाँ पर हम एक नाम दे देंगे स्टूडेंट। उसके बाद हम एक बनाएंगे एरे। ठीक है, एक्चुअल में हमने वहाँ जो दो ही किए हैं, तो यहाँ पर भी दो ही लेंगे, 0 एंड 1। यहाँ पे देंगे राहुल और यहाँ पे देंगे इकबाल। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो इसके लिए ये क्या हुआ? बेस एड्रेस हुआ। बेस एड्रेस हुआ। ये क्या हो जाएंगे? लास्ट एलिमेंट। ये क्या होंगे? लास्ट एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा एरे होता है। एरे क्या होंगे? एरे की रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहे हैं? ठीक है, और ये इंडेक्स के हेल्प से ही हम लोग है ना एक्सेस करते हैं। इंडेक्स से ही हेल्प से हम लोग एक्सेस करते हैं किसको? एलिमेंट को। इंडेक्स के हेल्प से ही हम देखेंगे आगे। अगर सपोज हमको इसको एक्सेस करना है 10 नंबर को, ठीक है, तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका नाम देंगे। तो सपोज मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है? एरे। एरे, उसके बाद देन हम उसको देंगे इंडेक्स नंबर। देन 10 कितने नंबर पे है? 2। ठीक है, और 2 पे जो भी इंडेक्स होंगे वो वहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे 10। इस तरीके से अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इंडेक्स के हेल्प से ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होंगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए और इवन वो जो टेस्ट हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज के, जो भी बीपीएससी टीआरई में, तो आप इस चैनल पे जाकर के, ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, और ये व्हाट्सएप का आपका कम्युनिटी चैनल है। ठीक है,
व्हाट्सएप का कम्युनिटी चैनल है। आप इस जगह पे जाकर के नोट्स कर सकते हो, इवन मोर अपडेट्स के रिगार्डिंग बीपीएससी तैयारी के रिगार्डिंग, और भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो आपको कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है, वो सारे के सारे अपडेट मिल जाएंगे। तो आप यहाँ ज्वाइन कर लो। बाकी की बातें हम लोग अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्या है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो दो तरीके से, एरे को दो तरीके से डिफाइन किए गए, वन डायमेंशनल एरे और 2D एरे, मीन्स वन डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे इसको बोला जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में 1D एरे भी बोला जाता है, 1D एरे, इसको बोला जाता है 2D एरे, ठीक है। और ये एग्जिस्ट किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करता है, तो देन हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। हाँ, बता देंगे किस टाइप के होते हैं, लेकिन हम इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं वन डायमेंशनल एरे क्या होता है। अब समझो, वन डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन में हमने क्या समझना है। वन डायमेंशनल एरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होगा सेम डेटा टाइप के। पहली बात, जितने भी एरे होंगे वो सारे के सारे सेम ही डेटा टाइप के होंगे, जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर कराएगा, वो एक ही लाइन में स्टोर करवाएगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे स्टोरेज हो रहे हैं, वो सारी चीजें देखो। और वन डायमेंशनल एरे जो होता है वो किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सिंटेक्स समझ लो। तो सिंटेक्स इसका होता है डेटा टाइप एरे नेम देन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर आपका क्या होंगे, वेट अ मिनट, आपका ये थोड़ा सा, यहाँ पर आपके होंगे साइज, इसके अंदर क्या होंगे साइज, ठीक है। देन आफ्टर आपका ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, देन आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर में आप एरे को स्टोर करा करके रखोगे। ये आपके होंगे सिंटेक्स। जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो इस तरीके से 1D डायमेंशनल एरे को बनाओगे, ठीक है। और वन डायमेंशनल एरे में जो यूजुअली स्टार्ट होते हैं किससे, जीरो से होते हैं। ये हमने सारे सारे एरे जो स्टार्ट होंगे वो जीरो से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। अगर उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो देन वेदर वहाँ जीरो ही उसका बेस इंडेक्स होगा। और बेस एड्रेस की बात करेंगे तो ये इसके बेस एड्रेस होंगे, एड्रेस यहाँ पर 200, 201, 202, 203, ये सारे के सारे बेस एड्रेस हैं। हम लोग समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पहले एरे के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग उस पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो साइज होंगे वो इसके फिक्स्ड होंगे, क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो डायनामिक साइज होंगे वो दो केसों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जो वेक्टर होता है सी में, C++ में, वहाँ पर ये डायनामिक हो जाते हैं। वो C++ में आपको वेक्टर का यूज किया जाता है डायनामिक बनाने के लिए। अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो ये आपके एग्जांपल्स है, ये इंटीजर टाइप के डेटा टाइप हुए हैं, एरे के साइज 5 हुए हैं और इसके अंदर में ये सारे एलिमेंट स्टोर किए गए। यहाँ पर जीरो ऑफ इंडेक्स पे क्या है 10 है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है 40 है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग समझते हैं 2D एरे को। 2 डायमेंशनल एरे भी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो अरेंज होंगे रो और कॉलम। यहाँ से डेफिनेटली आपके
एमसीक्यूज आएंगे। किस तरीके से आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उससे पहले आप लोग वन टाइम जा करके वहाँ पर थ्योरी का आई मीन एमसीक्यूज का सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे, थ्योरी पार्ट के सारे हम लोग कर लेंगे, देन आफ्टर हम लोग उसको करेंगे। ठीक है। सो जो वैल्यू होंगे वो टेबल और मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होंगे 2D एरे। हमें टेबल या मैट्रिक्स की तरह से इसको समझते हैं, जनरली समझने का एक यही तरीका है कि टेबल और मैट्रिक्स के टर्म में देखते हैं। तो ये कुछ आपके उसके रिप्रेजेंटेशन है कि वेदर किस तरीके से वो दिखता है। तो ये सारे कॉलम कहलाएंगे, ये रो कहलाएंगे। सो रो के वहाँ पे 0 0 0 1 है ना, ये स्टोर्ड होंगे इस तरीके से। और बात इसका अगर रिप्रेजेंटेशन की होंगी तो यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? डबल स्क्वायर ब्रैकेट, जो एक कॉलम को और एक रो को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस टाइप के इक्वेशन को, इस टाइप के मेमोरी को स्टोर कराने के लिए ही हमारे पास 2D एरे। ठीक है। और इसके each एलिमेंट एक्सेस यूजिंग 2 इंडेक्सेस, रो और कॉलम इंडेक्स। अगर इसको एक्सेस करना है तो देन यहाँ पर हम लोग को यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा? रो को भी और कॉलम को भी। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में स्टोर्ड है। ठीक है। और एक और कंसेप्ट आते हैं कि 2D एरे कैन बी कंसीडर एज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 1D एरे। इसे कई 1D एरे का समूह भी माना जा सकता है। अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि 2D एरे कंसीडर एज ए कलेक्शन ऑफ डैश 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 एरे, 1D 2D मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, और ऑल ऑफ एबव, तो वहां पे सिर्फ 1D ही होना चाहिए। ठीक है। द साइज ऑफ नंबर्स ऑफ रो एंड फिक्स एंड द डिक्लेरेशन। जब भी हम एरे को डिक्लेयर्ड करते हैं तब वहां पे वो फिक्स रहते हैं, साइज बढ़ते नहीं। ठीक है। और 1D when dimension increase beyond the 2D or 2D means 3D or 4D, they are called as a multi-dimensional array। ठीक है। इसके एरे के डीएसए के कंसेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि 4D है, 3D है, 6D है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लिमिट है विद 2D, देन आफ्टर वो मल्टी डायमेंशनल के अंदर में कंसीडर किए जाते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन से एरे नहीं है, ठीक है, 1D 2D, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल डी और 6D, तो देन 6D इज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अंडर द मल्टी डायमेंशनल। द मोस्टली कॉमनली यूज मल्टी डायमेंशनल एरे इज वो 2D। सिंपल, सबसे ज़्यादा जो उपयोग होने वाले हैं वो 2D ही के कंसेप्ट आते हैं। ओवरव्यू की बात करें इसका कैसा दिखता है, तो ये सारे के सारे होंगे इस तरीके से, वो दिखेंगे, स्टोर होंगे मेमोरी के अंदर में। ये मेमोरी के अंदर में इस तरीके से स्टोर होंगे। प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन की बात होंगी तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहला डेटा टाइप, देन आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ रो एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ कॉलम। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि जो एरे बनाते हैं, ठीक है, सो एरे बनाने के बाद उसको इनिशियलाइज भी किया जाता है। मीन सपोज हमने एरे का डिक्लेयर किया, हमने क्या किया? एरे को डिक्लेयर किया, एरे डिक्लेरेशन। ठीक है। सो एरे हमने बनाया क्या? स्ट्रिंग स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। उसके बाद हमने इसको दे दिया 4 साइज और हमने इसे कर दिया क्लोज। क्या कर दिया? क्लोज। ठीक है। तो अब इसको तो इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये इनिशियलाइजेशन दो तरीके से होते हैं, एक कंपाइल टाइम पे, एक रन टाइम पे।
सो कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को एरे के वैल्यू ऑफ एरे, इसको मैं डिफाइन ही कर देता हूँ यहाँ पर, वैल्यू ऑफ एरे डिक्लेयर्ड थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर डिक्लेयर्ड नहीं होगा, यहाँ पर आप डाल दो असाइन, वैल्यू ऑफ एरे असाइन एट द डिक्लेरेशन टाइम, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो एरे को जिस समय हम लोग डिक्लेयर्ड करते हैं जस्ट लाइक हमने लिखा इंट नम और हमने दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट, ये हुआ डिक्लेरेशन, इसका साइज दे दिया 6। इसका मतलब हुआ इसी टाइम हम उसको वैल्यू भी दे दें 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना, 11, ये हुआ डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ असाइन, या फिर एट द डिक्लेरेशन टाइम वे असाइन द वैल्यू ऑफ एरे, ठीक है। तो एक कंसेप्ट और आता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब हुआ कि पहले हम बता देते हैं कि जो हमारा एरे होगा, इसको डिफिनेशन दे देते हैं, फर्स्ट declared and during the program execution we assign the value। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हमने बताया इंट और हमने दिया नम और हमने इसको बता दिया 4 टाइप के हैं, ये हो गया डिक्लेरेशन। देन आफ्टर वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम और run this program, then after we are giving here कि array, I mean num, sorry not array, here num 0 of index first 0 is 1 and num 0 of index 1, sorry 1 of index of 1, num of index 1 equal to 2 and num 3 index have a 4. This is called as a declaration during the run time। समझ में आ गया, ये सारे के सारे कंसेप्ट है एरे के। तो अभी हमने समझा कि एरे के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने क्या समझा यहाँ पर, हमने समझा डेफिनेशन ऑफ एरे, टाइप्स ऑफ एरे, राइट, एंड इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, वी कैन से इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इस नोट्स को पढ़ने के बाद, ठीक है, इस लेक्चर को देखने के बाद, ये आपका गूगल फॉर्म के नोट्स है, आई मीन MCQs के हैं, यहाँ जाओ, अब जाने के बाद इसको कॉपी करो और गूगल ड्राइव में पेस्ट करो। देन आफ्टर इसके जितने भी 51 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, 51 क्वेश्चन दिए गए, उसको लगाओ, वो सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लगाओ। देन आफ्टर फिर से आओ और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड कैसे हैं, ठीक है। अगर उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट में बताइए, मैं कमेंट को पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ आपके कमेंट का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एरे के बेस एड्रेस क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ों पे, और प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट में किस तरीके से MCQs पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ को लेकर के हम लोग आएंगे यहाँ पर।